हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गौतम सावलिया और कंप्यूटर नेटवर्क सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम कंप्यूटर नेटवर्क में बात करने वाले हैं टोपोलॉजी के बारे में। तो टोपोलॉजी का मतलब होता है डिज़ाइन ऑफ नेटवर्क। मतलब कि मान लो कि मैंने एक पूरा नेटवर्क एस्टेब्लिश किया है या फिर मुझे करना है, तो उसमें कितने होस्ट आएंगे, मेरा मतलब है कितने लैपटॉप आएंगे, कितने डेस्कटॉप आएंगे, मेरे पास कितने प्रिंटर्स अवेलेबल है, कितने फैक्सेस अवेलेबल है, वो सब मुझे सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा। फिर मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरे पास कितनी स्विच है और जो मेरी स्विच है उसमें उतने होस्ट आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। मान लो कि मेरे पास 24 की दो स्विचेस है, लेकिन मेरे पास जो होस्ट है वो 50 है कुल टोटल होके। तो फिर नेटवर्क में वो दिक्कत होती है, तो मुझे एक नई स्विच परचेस करनी पड़ेगी। तो ये सब जो है उसे टोपोलॉजी कहा जाता है। मतलब कि नेटवर्क का पूरा डिजाइन जो है वो किस तरह से किया जाता है, किस किस तरह के टाइप्स होते हैं, उसे हम टोपोलॉजी कहेंगे। बेसिकली टोपोलॉजी दो चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। जैसे कि अभी मैंने फिजिकली आपको बताया कि मेरे पास कितने होस्ट है, वो सब फिजिकल में आता है कि मेरे पास कितने होस्ट है, तो और मुझे कहाँ कहाँ पर लगाने हैं, वो फिजिकली टोपोलॉजी में आएगा। जबकि लॉजिकली टोपोलॉजी में ये आएगा कि मान लो कि मेरे पास एक प्रिंटर है, वो मुझे दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर करना है। तो वो जो बीच में शेयरिंग की जो पर्पज होती है, जो बीच में शेयरिंग की जो इंफॉर्मेशन जाती है, वो किस तरह से जाएगी, वो स्विच के थ्रू जाएगी या फिर हमें स्विच को बीच में पार्टिसिपेट नहीं करना है, डायरेक्टली हम उसको लेन केबल जो हम क्रॉस केबल जो होता है वो उसके पीसीस में लगाकर डायरेक्टली उसको नेटवर्क में पार्टिसिपेट करवाए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक प्रिंटर और एक कंप्यूटर मिलकर भी ही एक पूरा नेटवर्क हो सकता है। तो उसे मैं अगर मान लो कि क्रॉस केबल के थ्रू दूसरे पीसी के साथ कनेक्टेड करूंगा तो वो भी एक पूरा नेटवर्क ही कहलाएगा। तो नेटवर्किंग टोपोलॉजी में सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल नोड के बारे में। मान लो कि मेरे पास कोई दो कंप्यूटर है जो आपस में कनेक्टेड है। दो कंप्यूटर का मतलब ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक कंप्यूटर है और दूसरा भी कंप्यूटर है। यहाँ पर सर्वर भी हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, तो उसे हम सिंगल नोड यानी कि पीयर टू पीयर कहेंगे। तो अब हम बात करेंगे बस टोपोलॉजी के बारे में। बस टोपोलॉजी जो होती है उसमें एक सिंगल बैकबोन केबल का यूज होता है और इसमें दोनों तरफ टर्मिनेटर होते हैं। वो मैं अभी आपको आगे एक मेरे पास इमेज है उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि टर्मिनेटर कहाँ पर होते हैं और सिंगल बैकबोन केबल किस तरह से यूज होता है। और इस टोपोलॉजी में एक तरफ सर्वर लगा हुआ होगा और दूसरी तरफ बाकी के सारे क्लाइंट्स लगे हुए होंगे। इसमें जो टर्मिनेटर होते हैं वो 50 ओम के होते हैं। तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मैं आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि बेसिकली बस टोपोलॉजी होती कैसे है। ये जो पूरी है वो बस टोपोलॉजी है। जैसे कि मैंने बात अभी की थी कि यहाँ पर जो है वो सर्वर लगा हुआ होता है और दूसरी तरफ सारे के सारे क्लाइंट्स लगे हुए होते हैं। और ये जो है वो मेन बैकबोन केबल है जिसे हम ट्रंक केबल भी कह सकते हैं। और ये जो है वो टर्मिनेटर है, ये हमें हर बस टोपोलॉजी में लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हमने मान लो कि टर्मिनेटर नहीं लगाए तो वही के वही हमें बार बार डेटा मिलता रहेगा और उससे डेटा कोलिजन भी होगा, प्लस नेटवर्क में ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा होगा। तो हमें इसमें 100% ये आप सोच ही लो कि अगर आपके पास कोई बस टोपोलॉजी आप क्रिएट कर रहे हो तो उसके दोनों तरफ टर्मिनेटर लगाने ही लगाने हैं। तो अब हम बात करेंगे बस टोपोलॉजीज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो बस टोपोलॉजी का जो एडवांटेज है वो ये है कि वो स्मॉल नेटवर्क में बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है, प्लस इसे इजीली इंस्टॉल किया जा सकता है। मुझे सिर्फ अगर मान लो कि मुझे ये पूरा नेटवर्क कनेक्ट करना है तो मुझे BNC T कनेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी
ये जो है वो BNC T कनेक्टर के साथ ये कंप्यूटर है वो कनेक्टेड है। कनेक्टर्स के बारे में हम आगे बात करेंगे कि किस किस टाइप के कनेक्टर आते हैं, कितने कितने उसके केबल्स के टाइप आते हैं, तो वो सब हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसे ट्रबल शूट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट रहता है, प्लस इसमें टर्मिनेटर्स जो है वो रिक्वायर्ड रहते ही रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बगैर टर्मिनेटर अगर आपने मानो कि एक भी टर्मिनेटर फेल्ड हो गया तो आपको नेटवर्क में दिक्कत आ सकती है। प्लस इसमें हम पूरे डिपेंडेंट मेन बैकबोन केबल पे रहते हैं। अगर मान लो कि वो केबल आपका कहीं से भी खराब हो चुका है या फिर मान लो कि यहाँ से टूट गया, तो फिर आपका जो पूरा नेटवर्क है वो सर्वर से अलग हो जाएगा और पूरा नेटवर्क जो है वो ठप हो जाएगा, यानी कि पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे स्टार टोपोलॉजी के बारे में। स्टार टोपोलॉजी जो होती है वो हाल में बहुत ही ज़्यादा नेटवर्क में इस्तेमाल होती है। आप उसका रीज़न अगर जानना चाहते हैं तो वो उसका एक ही रीज़न है कि इसमें सेंट्रलाइज डिवाइस का इस्तेमाल होता है। सेंट्रलाइज डिवाइस मतलब स्विच है, हब है। हालांकि अब हब नेटवर्क में हम इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि उससे हब से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट डिवाइस अभी हमारे पास है स्विच, तो उसीलिए हम स्टार टोपोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो इसका एडवांटेज ये है कि ये इजीली इंस्टॉल हो सकती है और इजीली इसमें कोई भी डिवाइस एडेड और रिमूव हो सकता है। मान लो कि मुझे कोई कंप्यूटर अगर नेटवर्क में पार्टिसिपेट करवाना है तो मुझे पूरे नेटवर्क को बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक RJ45 का एक केबल होना चाहिए जो मैं स्विच में से PC तक लेकर कनेक्ट कर सकूं। तो अब हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर सेंट्रलाइज डिवाइस फेल हो गया तो पूरा नेटवर्क जो है वो डाउन हो जाएगा। हालांकि जल्दी सेंट्रलाइज डिवाइस फेल नहीं होता है, लेकिन ये तो बाई चांस है, कभी भी फेल हो सकता है। मतलब कि जितना पुराना होगा उतना ज़्यादा रिस्की होता जाएगा। और ये देखिए, ये जो है वो स्टार टोपोलॉजी की मैंने एक डिज़ाइन यहाँ पर रखी है। ये जो नेटवर्क है पूरा वो स्विच से कनेक्टेड है। अगर ये PC मुझे नेटवर्क में कनेक्टेड करना है तो मुझे सिर्फ एक लैन केबल की ज़रूरत पड़ेगी जो मैं यहाँ पे स्विच में लगाऊंगा। तो ये जो कंप्यूटर है वो मेरा आसानी से नेटवर्क में आ जाएगा। उसके लिए उसको बंद या रिस्टार्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो इजीली नेटवर्क में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो अब हम स्टार टोपोलॉजीज के बाद हम बात करेंगे रिंग टोपोलॉजी के बारे में। तो रिंग टोपोलॉजी इस तरह से कैसे बनाई गई होती है कि उसका जो एक डिवाइस है उसका आउटपुट दूसरे डिवाइस के इनपुट के साथ मिला हुआ होता है और दूसरे का जो आउटपुट होता है वो तीसरे डिवाइस के इनपुट में मिला हुआ होता है। उसी तरीके से हम पूरी रिंग टोपोलॉजी को क्रिएट करते हैं। प्लस इसमें जितने भी डिवाइसेस है, मेरे पास मान लो कि 5 डिवाइसेस है, तो आपको कंपलसरी 5 मीडिया चाहिए ही चाहिए होंगे। तो ये जो है वो रिंग टोपोलॉजी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसका आउटपुट है वो इस PC के साथ के इनपुट से जुड़ा हुआ होता है और इस PC का आउटपुट इस PC के इनपुट से जुड़ा हुआ होता है। तो इस टोपोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि जब तक मान लो कि इस PC के पास टोकन नहीं आएगा तब तक ये डेटा सेंड नहीं कर पाएगा। इसीलिए इसे टोकन रिंग भी कहा जाता है कि जब हमें थोड़ी देर वेट करनी पड़ती है टोकन के लिए। अगर आप
रिंग टोपोलॉजी पे वर्क करते हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे पास कब टोकन आया और कब चला गया। आपको अगर डेटा सेंड करेंगे तो वो इजीली जाने वाला तो है ही, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जाएगा। और आपके पास टोकन आके चला जाएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। मान लो कि इस पीसी को इस पीसी को डेटा ट्रांसफर करना है, या फिर इस पीसी को मान लो कि अभी इस पीसी पे डेटा ट्रांसफर करना है, तो इसके पास टोकन आया और इसे कुछ भी नहीं करना है तो इसका टोकन इसके पास जाएगा, हालांकि इसे कुछ सेंड या रिसीव नहीं करना है, तो ये डेटा इसके पास पहुंचने ही वाला है। तो इसी तरह पूरा ये जो है वो वर्क करता है। इसका जो अब हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे, तो इसका पूरा जो एडवांटेज है वो ये है कि इसमें 100% डेटा मिलना ही मिलना है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि टोकन जो है वो घूमने ऐसे ही घूमती रहती है और डेटा इस तरह से ट्रांसमिट होता रहता है। प्लस ये इसमें कोलिजन, यानी कि कोलिजन का मतलब ये होता है कि डेटा का जो टकराव होता है वो नहीं होता है, बिकॉज जब तक किसी के पास टोकन नहीं आएगी तब तक वो डेटा सेंड तो कर नहीं पाएगा। तो इसकी वजह से हमें क्या है कि नेटवर्क में ट्रैफिक बहुत ही कम रहता है, उसकी वजह से जो है ये रिलायबल कहा जाता है। और कोलिजन तो इसमें बिल्कुल ही कम होता है, और एक तरह से हम कहें तो ना के बराबर होता है, वो होता ही नहीं है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि मान लो कि ये केबल जो है वो बीच में से कट गया तो ये जो पूरा एंटायर नेटवर्क है वो फेल हो जाएगा। प्लस इसमें अगर मान लो कि आपको कोई भी डिवाइस ऐड करना हो तो इसमें आपको पूरा नेटवर्क को सबसे पहले बंद करना पड़ेगा, उसके बाद में ही कोई डिवाइस इसमें ऐड करना पड़ेगा। रिंग टोपोलॉजी में कहीं पर भी सेंट्रलाइज डिवाइस का इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि अगर होने लगा तो वो स्टार टोपोलॉजी ही बेसिकली कहलाएगी। तो अब हम बात करेंगे ट्री टोपोलॉजी के बारे में। ट्री टोपोलॉजी जो होती है वो बस और स्टार टोपोलॉजी के कॉम्बिनेशन होता है। और ट्री टोपोलॉजी जो है वो बिल्डिंग में इस्तेमाल होती है। मान लो कि मेरे पास एक ऑफिस है जो 2 माले की है, तो उसमें मैं ट्री ये जो है वो ट्री टोपोलॉजी उसका इस्तेमाल करूँगा। ये रही जो है वो ट्री टोपोलॉजी का एक एग्जाम्पल है। जैसे कि मैंने बताया था कि मान लो कि मेरे पास 2 माले की एक बिल्डिंग है जहाँ पर मेरी ऑफिस है, तो ये जो डिपार्टमेंट है वो एक बिल्डिंग के एक तरफ है, ये दूसरा डिपार्टमेंट है वो बिल्डिंग के इस तरफ है। या फिर मान लो कि मेरे पास कोई फ्लैट है तो फ्लैट में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ट्री टोपोलॉजी होती है यहाँ पर मेन बैकबोन केबल जो होता है वो होता है ये जो है यहाँ पर। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि ट्री टोपोलॉजी जो है वो ये देखिए, यहाँ पर जो है ये मेन बैकबोन केबल होता है, ये जो है वो बैकबोन केबल है। तो इसके एडवांटेज ये है कि ये इजीली इसे एक्सपांड किया जा सकता है, क्योंकि इसमें ट्री टोपोलॉजी भी मिली हुई है। तो इसके लिए कोई भी आप डिवाइसेस ऐड और रिमूव कर सकते हो। इसमें हमें पूरी टोपोलॉजी बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा नेटवर्क जो है वो बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस इसमें जो फॉल्ट है वो इजीली पता चल जाता है कि किस जगह पे क्या फॉल्ट है। इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि उसे कॉन्फ़िगर करना थोड़ा मुश्किल रहता है। प्लस इसमें अगर मान लो कि ये बैकबोन केबल जैसे कि मैंने बताया था ये ब्रेक हो गया तो जो आपका एंटायर नेटवर्क है वो डाउन तो हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये देखिए ये नेटवर्क अलग है, ये नेटवर्क अलग है। तो सेंट्रलाइज डिवाइस जो होता है वो ऐसा तो दिखाई देगा कि आप नेटवर्क से कनेक्टेड है, पर आपको ये जल्दी पता नहीं चलेगा कि ये मेन बैकबोन केबल गया है या फिर इंटरनेट जो है वो चला गया है।
तो ट्री टोपोलॉजी के बाद हम बात करेंगे मेश टोपोलॉजी के बारे में। वैसे मेश टोपोलॉजी जो होती है उसकी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है समझने के लिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले ही आपको इमेज दे दी है। मेश टोपोलॉजी में हर एक डिवाइस के साथ कनेक्टेड होता है। मान लो कि मेरे पास ये 5 पीसीज है, तो आप देखिए ये कितने सारे लैन केबल, मतलब ये कितने सारे केबल के थ्रू कनेक्टेड है। ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मेरे पास कितने केबल्स हो चुके हैं गाइस, वो जरा आप देखिए। सिर्फ 5 ही पीसी है मेरे पास, और केबल देखिए 1 2 3 4 5, तो ये हो गए। फिर और इस पीसी से ये पीसी 6, यहाँ से ये पीसी 7, यहाँ से ये पीसी 8 और यहाँ पे ये पीसी 9, और ये वाला तो हमने गिना ही शायद नहीं गिना था, या गिना था वो मेरे को अभी नहीं मालूम है। पर इसमें ये डिफिकल्टी रहती है कि आपके पास जितना बड़ा नेटवर्क होता जाएगा उतनी भी आपको, हाँ डेटा की 100% गारंटेड है कि डेटा मिलेगा, लेकिन मान लो कि आप, ये तो चलो 5 पीसी है तो इसमें कंपलसरी 5 लैन कार्ड चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इसमें सेंट्रलाइज डिवाइस का कहीं भी इस्तेमाल नहीं होगा। गाइस मैं फिर से बता दूं कि मेश टोपोलॉजी में सेंट्रलाइज डिवाइस का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है। ये जो है आपस में लैन केबल के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। मान लो कि मेरे पास अभी मुझे 6 पीसी ऐड करना है, तो मेरे पास 6 लैन कार्ड होने चाहिए, और 6 केबल तो नहीं, पर हाँ 5 केबल तो होने ही होने चाहिए, तो कि वो सारे के सारे पीसी के साथ कनेक्टेड किया जा सके। जैसे कि मैंने अभी आपको एडवांटेज बताया कि ये रिलायबल है, और इसमें सेंट्रलाइज डिवाइस जो है वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये एक्सपेंसिव होता जाता है, जितना बड़ा नेटवर्क होता जाता है उतना ही आपको एक्सपेंसिव होता जाता है, प्लस डिफ़िकल्ट इसमें इंस्टॉलेशन होता है कि आप जितना बड़ा नेटवर्क है उतना आपको मैनेज करने में बहुत ही दिक्कत आएगी। इसीलिए ज़्यादा बड़े नेटवर्क में हम मेश टोपोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और इसमें हर एक डिवाइस में इंडिविजुअल एनआईसी, मान लो कि मैंने जैसे कि अभी आपको बताया था कि जितने पीसी से इक्वली उसके लैन कार्ड चाहिए ही चाहिए हमें। और मेश टोपोलॉजी के बाद एक और टोपोलॉजी जो आती है वो आती है हाइब्रिड टोपोलॉजी, जो यहाँ पर मैंने नहीं दिखाई है। हाइब्रिड टोपोलॉजी का मतलब होता है कि ये जो मैंने अभी आपको टोपोलॉजी सारी बताई, जो ट्री टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, मेश टोपोलॉजी है, आप अगर मान लो कि ट्री टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी इन 3 का कॉम्बिनेशन करते हैं तो वो भी हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाएगी। अगर मेश का और रिंग का कॉम्बिनेशन करते हैं तो वो भी हाइब्रिड कहलाएगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर हाइब्रिड टोपोलॉजी के बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो जैसे कि मैंने आगे बताया था कि टोपोलॉजी है बेसिकली हम अपने जियोग्राफिकली जो हमारे किस तरह से नेटवर्क का इस्तेमाल करना है उसी हिसाब से हमें बनानी पड़ती है। तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप ट्री टोपोलॉजी का ही इस्तेमाल करो, आप मेश टोपोलॉजी का ही इस्तेमाल करो, या फिर आप के पास अगर पूरी बिल्डिंग है तो आप ट्री टोपोलॉजी का इस्तेमाल करो। नहीं, आप पूरी बिल्डिंग में आप चाहे तो स्टार टोपोलॉजी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक लाइक इस वीडियो को नहीं किया है तो आप लाइक करें। अगर आपके पास कोई कमेंट है इस वीडियो के बारे में कि इसमें क्या ऐड करना चाहिए तो वो कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं अपनी हर एक टोपोलॉजी जो है मैं अपनी हर एक जो पीपीटी है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पर एक लिंक दी गई है, वहाँ पर मैं रखता हूँ। तो आप वहाँ से किसी भी पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और साइड के बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।